सरकार के 8 वर्ष पूरे हो गए। इस 8 वर्ष में मुख्यमंत्री कहता है कि मैंने भ्रष्टाचार पे बहुत कंट्रोल किया है। बड़ी हैरानी की बात है, चौटाला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, जब 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, हमने खजाने में 3000 करोड़ रुपया उस वक्त में छोड़ करके गए थे। और आज जो है कितना सर? 3000 करोड़ रुपया नहीं, 3000 करोड़ रुपया जो खजाने में जमा था, मतलब सारे खर्चे पैसा खर्च करने के बाद 3000 करोड़ तो अलग से छोड़ करके गए थे। हाँ, 3000 करोड़ रुपया उस वक्त उसमें सरकार में जमा था, सरकार के पास था खर्च करने के लिए आगे। आज वो कर्जा बढ़ करके हमने तो 3000 करोड़ रुपया सरकार के खाते में छोड़ा था, इन्होंने 3 लाख करोड़ रुपया कर्ज ले लिया। इस 8 साल में वो कर्जा इतनी स्पीड से बढ़ा कि आज 3 लाख करोड़ हो गया। मुख्यमंत्री को ये स्टेटमेंट देने की बजाय कि मैंने प्रदेश को भ्रष्टाचार के मामले में बहुत सराहनीय कदम उठाए हैं, ये कहना चाहिए मुख्यमंत्री को कि मैंने इस प्रदेश के विकास की बजाय इस प्रदेश का विनाश कर दिया और प्रदेश के हर नागरिक को, हर पैदा होने वाले बच्चे को 1 लाख रुपए से भी ज्यादा, आज कोई बच्चा पैदा होता है तो कर्जा लेकर के होता है। मुख्यमंत्री को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए इसके ऊपर सरकार की तरफ से कि ये 3 लाख करोड़ रुपया जो कर्जा है, इस कर्जे को कैसे तो वापस करेगा, और ये जो कर्जा लिया है इसको प्रदेश के अंदर कहां कहां पे खर्च कर रहा है। केवल विधानसभा में बजट में ये बताना कि हम इस मद में ये पैसा खर्च कर रहे हैं, उसका ये विवरण भी देना चाहिए कि हमने इस डिपार्टमेंट में ये पैसा इस जगह पे खर्च किया है, चाहे वो एग्रीकल्चर पे है, चाहे इरिगेशन पे है, चाहे पीडब्ल्यूडी पे है, चाहे कोई आपके पब्लिक हेल्थ के ऊपर है। किसी भी डिपार्टमेंट में कोई पैसा हेल्थ में है, कहीं खर्च कर रहे हो आप, उसका ये बताना चाहिए कि हमने ये पैसा इन कामों के ऊपर खर्च किया, ये नई बिल्डिंगें बनाई है, ये नई अपॉइंटमेंट्स दी है, ये हमने नए कोई कॉलेज बनाए हैं या नया कोई स्टाफ भर्ती कराया है। कहाँ पैसा खर्च हुआ ये नहीं बता रहे, क्योंकि पैसा तो केवल कागजों में खर्च किया गया। अमृत योजना के तहत केंद्र की सरकार की तरफ से मेरे ख्याल 2500 करोड़ से ज्यादा रुपया आया है। वो पैसा कहां खर्च किया वो भी बताना चाहिए। एक पैसा यहां हमारे प्रदेश के अंदर नहीं, देश के अंदर पूरे में स्मार्ट सिटी के नाम का आता है, वो पैसा कहां खर्च किया, वो कितना पैसा है वो बताना चाहिए। और ये भी बताना चाहिए मुख्यमंत्री को कि किस किस डिपार्टमेंट में नौकरियां निकाली और कितनी नौकरी दे पाया, उनमें से कितनी कोर्ट में चैलेंज हुई, कितनी कोर्ट में स्टे हुई, कितनी पे आज भी तलवार लटक रही है। केवल ये कहना कि बेरोजगारी खत्म कर दी, भ्रष्टाचार पे रोक लगा दी, ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है। मुख्यमंत्री जी को अपना खुद का ध्यान रखे ना रखे, लेकिन मुख्यमंत्री की पद की जो गरिमा है उसका जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप किस पद पे बैठे हो और कहां बैठ करके आप क्या बात कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। जहां तक ये जो 3 साल गुजरे हैं इनके, इन 3 साल में प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे बढ़ा है। यहां तक कि ठेकेदार जो है, जिन्होंने धरने दिए,
ठेकेदारों ने चीफ मिनिस्टर की मीटिंग के अंदर पीडब्ल्यूडी वी&आर के ठेकेदारों ने ये क्वेश्चन किया मुख्यमंत्री को कि आप तो कहते हो कि काम में ढिलाई क्यों है, और हमारे से पहले कमीशन मांगा जाता है कि इतने % कमीशन दोगे तो आगे आपको काम अलॉट होगा, आपको आगे काम करने दिया जाएगा। भ्रष्टाचार तो हर डिपार्टमेंट में, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे ना पहुंचा। नौकरियों के नाम पे जहां पर्ची, या आप कहते थे कि हमने पर्ची खर्ची बंद कर दी, मतलब लाखों में नहीं करोड़ों के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में पैसा पकड़ा जाता है। और जो इसके लिए जिम्मेवार व्यक्ति है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय लीपापोती के कहीं उस चीज को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। और अब तो जो मुख्यमंत्री ने अपने खुद के ऑफिस के अंदर एक अपॉइंटमेंट करी है, उससे तो आप खुल करके ये कह सकते हो कि अब भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी जाएंगी। क्योंकि जो व्यक्ति आज मुख्यमंत्री का राजनीतिक सलाहकार लगा है, वो पहले आपके हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन का मेंबर तो चेयरमैन था, और उसको इस मुख्यमंत्री ने स्वयं इस बात के लिए सस्पेंड किया था कि उनके ऑफिस में नौकरियों के नाम के ऊपर बड़ी धांधली हुई थी, पेपर लीक कराए गए थे, पैसे दिए गए थे। ये सब चीजें जब पकड़ी गई तो मुख्यमंत्री ने उनको सस्पेंड कर दिया। ये भी इतिहास में पहली दफा था कि किसी को पहले मुख्यमंत्री सस्पेंड करता है और फिर मुख्यमंत्री क्लीन चिट देता है, फिर मुख्यमंत्री उसको अपना राजनीतिक सलाहकार रख लेता है। तो अब तो सारी सीमाएं लांघ दी जाएंगी। अब कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि हमने कहीं भ्रष्टाचार पे कोई अंकुश लगाने का काम किया। अब तो भ्रष्टाचार पे स्टैंप लगी। जहां भ्रष्टाचार बढ़ा वहां महंगाई भी चरम सीमा पे चली गई। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, कानून व्यवस्था खत्म होगी। नशे का इतना बड़ा कारोबार आज हरियाणा के अंदर है, जो बारी बारी ये कहा जाता है कि हम नशे पे रोकथाम लगाएंगे। अब नशा जो है मेरे ख्याल से पहले से कई गुना बढ़ गया।